नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए। जब भी एक नया इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बना रहा होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है, यही क्वेश्चन आता है कि मैं अपनी पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड रखूं, कौन कौन से रखूं। एक डेटा के अनुसार सन 2020 में मात्र सिर्फ 2% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, जो आज बढ़कर 8% तक पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लोग जो हैं कुछ ना कुछ गलतियां करते जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम में एक साथ इन्वेस्ट करना, कभी अपने दोस्त के कहने पर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, कभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जो टिप मिली उसे देखकर इन्वेस्ट कर दिया, या किसी ब्रोकर के कहने पर एक न्यू एनएफओ में इन्वेस्ट कर दिया। कई बार लोग पास्ट रिटर्न देखकर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, इतने सारे म्यूचुअल फंड लेने के बाद इन सबको मैनेज करना, ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी गलती होती है बिना किसी टारगेट के, बिना किसी गोल के सोचे बिना इन्वेस्ट करना। तो अब क्वेश्चन यह आता है कि हमें कितने फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्यादा म्यूचुअल फंड लेने के पीछे लोग कई रीजन देते हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन। बोलते हैं जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड उतना कम रिस्क। मान लीजिए आपने 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या 10 म्यूचुअल फंड परचेज किए, 5 म्यूचुअल फंड ने आपको 18% का रिटर्न दिया और 5 म्यूचुअल फंड ने आपको 12% का रिटर्न दिया, तो एवरेज हो गया आपका 15%। तो ऐसे डाइवर्सिफिकेशन से तो आपका रिटर्न कम हो गया, बल्कि मैं मानूंगा आपको लॉस हो गया। एक म्यूचुअल फंड में एवरेज देखा जाए तो 20 से 30 स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता है, और अगर आपके पास 10 म्यूचुअल फंड हैं तो इसका मतलब वो है आप 300 से 400 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी पूरी मार्केट में, हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में आपका पैसा लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पैसा पूरी मार्केट में लगा हुआ है, और इसका मतलब यह भी निकलता है कि आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते। जितना रिटर्न मार्केट दे रही है आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। हम म्यूचुअल फंड में पैसा इसीलिए लगाते हैं कि हाँ, हम मार्केट को बीट कर पाए। यानी लॉन्ग टर्म में 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर भी हम इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएंगे। यानी 10 म्यूचुअल फंड खरीदने में जो हमने अपना दिमाग लगाया, अपना टाइम लगाया, वह सब बेकार। इससे अच्छा होता कि हम एक इंडेक्स फंड ले लेते और उसी में 10 साल पैसा लगाते रहते, और उससे हमें रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाता है। इतना तो मिल ही जाता। एक डेटा के अनुसार अगर लास्ट 10 सालों में देखा जाए तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे इंडेक्स फंड को बीट करना बहुत ही आसान साबित हुआ है। 15% का रिटर्न मार्केट बहुत आराम से देती है, जो हम देख भी रहे हैं पिछले कई सालों से। लेकिन हमारा जो टारगेट होता है, हमारा टारगेट होता है 20% या उससे ऊपर का रिटर्न लाने का। अगर 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला। आपका पोर्टफोलियो तभी स्ट्रांग होगा जब आप सिर्फ मैक्सिमम 3, 4, 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उससे ज्यादा नहीं। आपको कितने फंड लेने चाहिए, कौन कौन से फंड लेने चाहिए, यह डिपेंड करता है आपकी एज पे और आपके रिस्क प्रोफाइल पर, कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितने एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। एक डेटा से पता चला है अगर आपकी उम्र 22 साल से लेकर 30 साल तक है तो आपको मॉडरेट इन्वेस्टर होना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में ज्यादातर लोगों की सैलरी इतनी नहीं होती कि वह एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर पाए। अगर आपकी उम्र 30 से 45 के बीच में है तो आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर होना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में आपकी सैलरी भी अच्छी हो चुकी होती है और इस उम्र में हमें हाई ग्रोथ भी चाहिए होती है। और देखा जाए तो यही सबसे अच्छा टाइम है
जिसमें हमें रिस्क लेना भी चाहिए। 45 से 55 साल की उम्र में हमें दोबारा से मॉडरेट इन्वेस्टर बन जाना चाहिए और 55 से रिटायरमेंट तक हमें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बन जाना चाहिए। एग्रेसिव इन्वेस्टर को अपनी प्रोफाइल में एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक मल्टी कैप और एक गोल्ड कैप या डेट का एक फंड कोई भी रख लेना चाहिए। स्मॉल कैप इज वेरी वेरी हाईली रिस्की फंड। स्मॉल कैप जब भी गिरते हैं तो उन्हें ऊपर आने में सालों लग जाते हैं। तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं तभी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आप मिड कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न भी जो है स्मॉल कैप ही देते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर को 80:20 रेशो में, यानी 80% इक्विटी में और 20% गोल्ड या डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर की। मॉडरेट इन्वेस्टर को एक मिड कैप, एक लार्ज कैप और एक गोल्ड और एक डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका भी 70:30 में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी 70% पैसा जो है इक्विटी में और 30% जो पैसा है वो गोल्ड में या डेट में कर सकते हैं। और अब आप बात करते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड में, डेट फंड में और गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस एज में हमारी कैपिटल का प्रिजर्व होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, 30:70 की रेशो में, यानी 30% ही पैसा अपना आप इक्विटी में लगाएं और 70% आप गोल्ड और डेट वगैरह में लगा सकते हैं। यह बातें थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, अगर अच्छी नॉलेज है तभी इन्वेस्ट करें। वैसे शॉर्ट टर्म में सेक्टोरियल फंड जो होते हैं बहुत ही ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन वो भी बहुत बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। और कोशिश करें कि आपके जो फंड हैं वो ओवरलैप ना करें, ओवर डाइवर्सिफाइड ना हो। टाइम टू टाइम म्यूचुअल फंड की रीबैलेंसिंग भी बहुत जरूरी है। रीबैलेंसिंग कब, कैसे और क्यों करनी चाहिए, इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना के मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। हो सकता है डाल भी चुका हूं, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वो देख सकते हैं। अगर हम एज की बात छोड़ें तो ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं, यानी हम एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कभी भी बन सकते हैं। अपने गोल, टारगेट और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हम कभी भी बन सकते हैं। अपनी पोर्टफोलियो को बहुत ही आसान और सिंपल रखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का फंडा ही यह है कि हमारी फाइनेंशियल जिंदगी बहुत ही आसान हो जाए, हमारी जो फाइनेंशियल लाइफ है बहुत ही आसान हो जाए। म्यूचुअल फंड हाउस हमसे फीस इसीलिए लेते हैं कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ बहुत ही इजी हो जाए। लेकिन अगर आप 10 म्यूचुअल फंड रखेंगे तो उन्हें संभालने में इतने परेशान हो जाएंगे कि आपकी मेंटल पीस रहेगी। मेंटल पीस के लिए आपको सिर्फ 3-4 मैक्सिमम 5 फंड में इन्वेस्ट करने से ज्यादा जरूरत नहीं। हमारी पुरानी म्यूचुअल फंड की वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपको क्या गलती, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखें म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, एक छोटी सी वीडियो थी ये। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करें, जरूर अपनी राय रखें, और आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी नई नई वीडियो आपको जरूर मिलती रहेंगी। आप सभी का धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।